नमस्कार, मैं हूं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका N1 लाइव पर। आज की चर्चा में हम जिस खबर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है। जी हां, बिहार में इस वक्त एनडीए का गठबंधन टूट चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी व सीनियर जर्नलिस्ट संजय मल्होत्रा जी। स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। जी 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 सर, आज के बिहार में क्या ये चीज पहले से हो रही थी कि नहीं? यहाँ पे जो सियासी उठापटक चल रही थी, राबड़ी उनके घर पे जाना लालू यादव के, और ये जो बिहार में जो मुद्दे हो रहे थे उसको लेकर के क्या ऐसा लग रहा था कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है बिहार में? जी हाँ, बिल्कुल। काफी समय से दोनों पार्टियों के रिश्ते जो थे वो कोई बहुत अच्छे नहीं थे। तनाव की स्थितियां तो थी और काफ़ी समय से ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये गठबंधन चलेगा, यूं ही मान-मुटावल के साथ चलता रहेगा या कि टूट जाएगा। हालांकि आज ये तो था कि आपस में संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति में कुछ मजबूरियां होती हैं जिनके चलते आप जो हैं वो जिस ढर्रे पर चल रहे हैं उस पर चलते रहते हैं। लेकिन एकदम से नीतीश कुमार इस तरह से निर्णय लेंगे ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। हालांकि नीतीश कुमार के लिए ये नई बात नहीं है। ये दूसरी बार है जब भाजपा के साथ उन्होंने इस तरह से गठबंधन तोड़ा है। इससे पहले वो आरजेडी के साथ भी गठबंधन तोड़ चुके हैं। तो जब उनको लगता है कि वो पूरी तरह से नहीं चल पा रहे हैं, पानी सिर से ऊपर से निकल रहा है, तो वो गठबंधन तोड़ देते हैं और उनके पास ऑप्शन रहता है। जैसे कि बिहार में स्थिति ऐसी है कि 3 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो लगभग बराबरी की टक्कर में हैं। एक तरफ जनता दल यूनाइटेड जिसके नीतीश कुमार हैं, दूसरी तरफ आरजेडी जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव अब उसका नेतृत्व कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी। तो नीतीश के पास ये एक तरह का एक एडवांटेज रहता है कि वो अगर भाजपा के साथ उनकी नहीं निभ रही है तो वो आरजेडी की तरफ देखते हैं। आरजेडी के साथ अगर उनका मामला ख़राब है तो फिर भाजपा की तरफ आ जाते हैं। तो इसलिए बिहार की राजनीति के हिसाब से ये कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं है। आज नीतीश कुमार ने इस्तीफ़ा दे दिया। हालांकि कल तक लोग कह रहे थे, राजनीति के पंडित कह रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं आपस में एक बार फिर से कहीं समझौता हो जाएगा और ये मामला टल जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आरजेडी ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई, उसके बाद लगने लगा था कि ये इस्तीफ़ा हो जाएगा। और इसीलिए आज नीतीश कुमार राज्यपाल के पास गए, फागू चौहान जी के पास, और अपना न सिर्फ उन्होंने उन्हें इस्तीफ़ा सौंपा है बल्कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो दोबारा सरकार बनाने की तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 160 विधायकों की उन्हें समर्थन हासिल है। तो फिलहाल अब राज्यपाल को देखना है कि उन्हें कब बुलाना है। तो ये समय स्थिति जो है वो चल रही है, आप कह सकते हैं कि बिहार के अंदर। तो सर, क्या लगता है कि इस वक्त जो वहाँ पे स्थिति चल रही है, उन्होंने राबड़ी देवी के साथ मिलकर के, तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के जो वो मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि बिहार की राजनीति कौन सा मोड़ लेगी? अब ये तो लगभग तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तेजस्वी यादव जो है शायद उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इस तरह से ये सरकार पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चल रही थी, अब ये आरजेडी और जेडीयू की सरकार हो जाएगी। और जब तक चुनाव नहीं होंगे तो ये सरकार चलेगी। जहाँ तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी उस गठबंधन में शामिल थी, उसके मंत्री भी शामिल थे। वो निश्चित तौर पर उन सबको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। और केंद्र में तो आरजेडी का कोई, जेडीयू का कोई मंत्री था नहीं। हालांकि समझौता यही रहता है, ये अरेंजमेंट यही होता है कि अगर सरकार राज्य में है तो उस पार्टी का, जो गठबंधन की पार्टी है, उसका एक मंत्री केंद्र में भी होता है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में आरसीपी सिंह आखिरी मंत्री थे जिन्होंने पीछे इस्तीफ़ा दे दिया था। शायद राज्यसभा की उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, तो उसके बाद से दोबारा से बयान भी आया था जेडीयू के नेताओं का कि हम दोबारा से गठबंधन, जो एनडीए की सरकार इस समय केंद्र में है, उसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए अब बीजेपी को निश्चित तौर पर अलग से अपना रास्ता निकालना होगा। कांग्रेस की जहाँ तक बात है तो कांग्रेस इस समय बिल्कुल हाशिए पर है वहाँ पर। तो हालांकि जो ये नया गठबंधन है उसको कांग्रेस की तरफ से भी समर्थन है। तो एक बार फिर से बीजेपी को वहाँ पर
नए सिरे से अपनी ज़मीन तलाशनी होगी। हालांकि बीजेपी अच्छी पोजीशन में है, लेकिन चुनाव जीतने की पोजीशन में वहाँ पर नहीं है। तो ये एक सेटबैक बीजेपी के लिए कहा जा सकता है। और अगर ये गठबंधन कायम रहता है और आगे चुनावों में भी ये गठबंधन चलता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी की राहें जो है वहाँ पर कठिन होंगी। और विपक्ष की राजनीति को आप कह सकते हैं कि एक जीवन दान जैसे मिलने वाली बात है, वो बिहार से मिल सकता है, क्योंकि इस समय देश भर में विपक्ष की स्थिति को बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही है। कांग्रेस आप जानते हैं कि काफ़ी बुरी हालत में है। बाकी स्थानों पर भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी अच्छी पोजीशन में। हाल ही के चुनावों में भी आपने नतीजे देखे, भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। तो उस हिसाब से कहा जा सकता है कि अपोजिशन की जो राजनीति है उसमें कुछ थोड़ा दम यहाँ पर आएगा, लेकिन भाजपा को बिहार में कम से कम और मेहनत करनी होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजनीतिक जगत से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए N1 लाइव।